आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में अपने गृह निवास पर राजघाट कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुबह लगभग 10:30 पर राजघाट कॉलोनी अपने निवास पहुंचे, आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भागौर, प्रकाश नगर, कुरथरा, बेटी और बड़ौनी के दतिया नगर में हुई कमियों में शामिल हुए और शोक संवेदना व्यक्त की। वही असहाय परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिलाया। इस दौरान साथ में प्रमोद पुजारी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिधौलिया, विपिन गोस्वामी, योगेश सक्सेना जैसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वो लोग दुकान ठीक खड़े हैं, उनको ऐसे ही कहा है आप यहाँ आ जाओ। अगर आप कह रहे हो कि हम यहाँ नहीं आ रहे तो उनको ले जाओ एक जगह। भांडेर विधानसभा सीट की मतगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जीत का दावा किया। भांडेर विधानसभा उपचुनाव सीट की मतगणना को लेकर पार्टी के नेताओं ने जीत का दावा किया। दतिया जिले में तहसील भांडेर विधानसभा क्रमांक 21 उपचुनाव सीट थी। 10 नवंबर को मतगणना होकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव, उन्नाव मंडल अध्यक्ष भाजपा रेशू दांगी इत्यादि भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा भांडेर विधानसभा सीट की जीत को लेकर, आइए सुनिए अब भी नेताओं की जुबानी भांडेर सीट की कहानी। मध्य प्रदेश के दो अभिमान, मध्य प्रदेश के दो अभिमान, कर्मवीरों की जय होती, नरोत्तम मिश्रा नाम विशेष, नरोत्तम मिश्रा नाम विशेष, प्रखर बुद्धि ज्ञानी बलवान, पिताश्री का शिवदत्त है नाम। क्या कहना चाहेंगे आप? कल मतगणना है, भांडेर सीट हम बहुत ही अच्छी बहुमत से जीतेंगे। पूरी भांडेर विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन दिया है, तो हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। जीत का श्रेय किसको देंगे आप? जीत का श्रेय हमारे दादा आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, सबने मेहनत की है। तुम भी आ जाओ। कल मतगणना है, क्या कहना चाहेंगे आप? कल की जो मतगणना हमारा प्रदेश कोरोना और कांग्रेस दोनों से पीड़ित है, उस कल की मतगणना के बाद कांग्रेस से भी जो है निजात मिलेगी और आने वाले समय में कोरोना से भी। कल उपचुनाव सीटों के मतगणनाओं की घोषणाएं हैं, क्या कहना है आपका? किस ऊंट करवट बैठेगा? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है और आगे भी रहेगी। एक कांग्रेस के लोग तो धोखे से 15 महीने के लिए जनता को गुमराह करने के लिए आ गए थे। दतिया जिले के भांडेर में बीचों बीच मार्केट के साहू हार्डवेयर की दुकान में सरेआम चोरी हुई। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भांडेर नगर के बीचों बीच साहू हार्डवेयर की दुकान में चोरी हुई है। विगत दिन मुख्य घटिया बाजार पर साहू हार्डवेयर की दुकान में सीन लगाकर दीवार तोड़कर चोरी होना प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। नगर में विगत दिनों हुई चोरी की घटना से जनता दुख प्रकट कर रही है। आखिर पुलिस द्वारा गश्त होने के बावजूद भी नगर में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आप सुनिए चोरी की घटना की कहानी फरियादी की जुबानी। ये इस संबंध में ये कहना चाहें, मेरी पोस्ट ऑफिस के बगल में दुकान है जो साहू हार्डवेयर के नाम से है। साहू हार्डवेयर के नाम से है, उसमें प्रोपराइटर दिलीप कुमार और प्रशांत कुमार हैं। दिलीप एंड ब्रदर्स के नाम से रंग पेंट की दुकान खुली है डाक खाने के बगल से। इसमें जो है पहले जो है तारीख 7 दिसंबर 2019 में पहले चोरी हुई थी। उसमें हमारा 20,000 का लगभग माल गया था, जिसकी मैंने रिपोर्ट की थी और मैं वीडियो के दी थी मैंने थाना प्रभारी को, और उन्होंने आज तक इसका कोई सुराग नहीं लगाया। उसमें लैपटॉप वगैरह और सामान गया था। अभी मेरी तारीख 8 को मैं रात को 9:30 बजे दुकान बढ़ा के हम और प्रशांत दोनों जने आए, घर पे आ गए। इसके बाद जब सुबह 7:30 बजे गए, आज सुबह 9 तारीख को, तो वहाँ देखा कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है। दुकान खोली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आंदोलन किया।
आज ग्वालियर में फूलबाग पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आंदोलन किया। आंदोलन के सदस्यों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार मनमाना राज चला रही है, गुंडागर्दी चला रही है और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया वो एक निंदनीय गिरफ्तारी है। जैसे आज पूरे देश में आक्रोश है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पत्रकार बंधुओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और अगर कोई व्यक्ति उनके विरोध में काम करता है तो उनके बिना किसी सूचना और बिना किसी बात के उनको एक केस फाइल कर दिया जाता है और उनको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार अपनी तानाशाही रवैया अपना रही है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पत्रकार बंधुओं की आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है और यदि कोई व्यक्ति उनके विरोध में बात करता है तो उनको दमनपूर्वक बिना किसी सूचना के या बिना किसी बात के उनको एक केस फाइल कर दिया जाता है और उनको एकदम से ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। उस प्रकार से लगातार जो तानाशाही रवैया महाराष्ट्र सरकार अपनाया जा रहा है उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ग्वालियर महानगर का यहाँ प्रदर्शन है। और अर्नब गोस्वामी के संग जो भी घटना हुई, क्या अर्नब गोस्वामी का यही कसूर था कि उसने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल के रख दी और महाराष्ट्र सरकार के एक जो उनके विषय थे, जैसे आप सुशांत केस को ले लें, जितनी भी खामियां रही उनको उजागर किया। इस सारी कमियों को मिलाकर इस प्रकार से जो अर्नब गोस्वामी संग जो किया गया शुक्रवार को वह बिल्कुल निंदनीय है और महाराष्ट्र सरकार का हम विरोध करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग करते हैं। ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊरानीपुर के कस्बे में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उनसे जान से मारने का मामला सामने आया। झांसी जिले के मऊरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत थाना लहचूरा के ग्राम यूनी का मामला है, जहां ग्राम के ही दबंगों के द्वारा छात्रा के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर जान से मार डालने की बात की जा रही है। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गांव के दबंगों ने जबरदस्ती खींचा और घर से ले गए, जिसका विरोध करने पर जहरीला पदार्थ देकर जान से मार दिया। वैष्णवी पुत्र बलराम ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, तो वही योगी सरकार में छात्रों का भी घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। मैंने ये सुना है कि ये बच्ची को मतलब ये पढ़ रही थी कमरे में और दो लोग आए तो उन्होंने उसको पकड़ के अपने साथ ले जाना चाहा। जब नहीं गई तो उसको जबरदस्ती जहर की गोलियाँ खिला दी। ऐसी कोई पुरानी रंजिश थी उनकी क्या? नहीं, ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। साफ सुथरे लोग हैं। इसके साथ अज्ञात के लोगों ने उसको जहर खिलाया कि किस बात को लेके खिलाया गया? सर बात का कोई मैटर ही नहीं था। वो तो वहाँ से मतलब रास्ता थी, निकलते आते जाते थे, मेन रोड था, वहाँ पर उन्होंने सीना पा के वो हमारे घर में घुस के उस बच्ची को खींच के लाए और उसको जहर खिला दिया। कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें सर बब्बू राजा नाम का था, जान पहचान का मतलब लगता है, वो हमारे गाँव का भाने लगता है। गाँव के हिसाब से तो बब्बू को जानते हैं, दूसरे को हम सीमान भी जानते नहीं है। जी सर। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं सर, हमारी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। कितने में पढ़ती थी लड़की? सर 12वीं में पढ़ती थी, दीपक इंटर। अभी कोई कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? अभी सीमान जी ने रिपोर्ट लिख के आए, हालांकि कार्रवाई कोई नहीं हुई। लहचूरा से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। लाहौर की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने मार्शल और साइड में खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मारी। मामला भिंड जिले के दबोह का है, जहां पर लाहौर की तरफ से तेज गति से आ रहा लोडिंग ट्रक ने वीज गोदाम पर हीरो एजेंसी के पास खड़ी मार्शल और बोलेरो में टक्कर मार दी। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौर की तरफ से तेज गति से आ रहा लोडिंग ट्रक ने बीज गोदाम पर हीरो होंडा एजेंसी के सामने खड़ी मार्शल और एक बोलेरो को टक्कर मार दी और ट्रक के पास के पुलिया में जा फंसा, जिसके चलते मार्शल और बोलेरो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। आनंद फानंद में दबोह पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को बरामद कर घटनास्थल का जायजा लिया। दबोह से कुछ बिहारी कौरव की रिपोर्ट।
रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।